हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी विहार। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज बीपीएससी विहार 10,000 सब्सक्राइबर्स का एक परिवार बन चुका है। थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रॉम द टीम बीपीएससी विहार। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप एक्सटेंडिंग योर सपोर्ट द वे यू डू। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इन थीम्स को हमने पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स जो कि 67th से 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के हैं, इंक्लूडिंग द 67th री एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, इन चारों को एनालाइज करके आइडेंटिफाई किया है। हमारे चैनल पर रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर उसे देखें। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये सारे रिपीटेड टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो उन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये है सिलेबस जो बीपीएससी हमें देती है ज्योग्राफी के लिए। हमने उसमें से जो भी दिया हुआ पार्ट है हाईलाइट किया हुआ है। ये पूरा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है प्रीलिम्स का, लेकिन जो भी ज्योग्राफी वाला हिस्सा था मैंने हाईलाइट किया है एंड आई हैव ट्राइड टू नोट इट डाउन इनटू पॉइंट्स ताकि हम समझ सकें कि क्या बोलती है बीपीएससी, क्या हमें पढ़ के क्या आना है, एग्जाम में क्या पूछेंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंटर है कि जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स। तो जो बिहार वाला हिस्सा है वो हम बिहार स्पेशल वाली वीडियो में सेपरेटली देखेंगे, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। मैं बाकी आपको इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी की सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मेजरली आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि वो रिवर सिस्टम्स पूछेंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिवीजन में जब भी वो पूछेंगे जनरल ज्योग्राफी में, तो चाहे वो इंडिया का हो या बिहार का हो, रिवर सिस्टम्स पे एम्फेसिस होगा। एंड देन सेकंड पॉइंटर देखिए कि एम्फेसिस विल बी ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि मेजॉरिटी क्वेश्चन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर है। ऑफकोर्स देर आर नो अदर रीजन्स टू बैक दिस कि इंडिया का क्यों क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अगर इन्होंने 12 क्वेश्चन पूछे हैं तो प्रॉबेबली वो 6 या 8 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का पूछेंगे, बाकी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंटर दिया हुआ है कि क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विल रिलेट टू फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब इंडिया फिजिकल, देन सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आपका सेंसस वाली चीज़ें आ गई, आपको थोड़े से डेमोग्राफिक डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। जैसे हम सोशल इकोनॉमिक कहते हैं वहाँ पे मिनरल आ जाता है। हम यहाँ पे डिटेल में भी देखेंगे रिपीटेड थीम्स और टॉपिक्स के थ्रू। पर जब आप सिलेबस देख रहे हैं ना तो यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है कि अच्छा ठीक है हमको एनसीईआरटी पढ़नी तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अच्छा ठीक है हमको ल्यूसेंट पढ़नी तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज किया हुआ है पूरे सिलेबस को और ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है स्पेसिफिक टॉपिक्स में। तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए, वो मदद करने के लिए इस वीडियो में मैं आई हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है कुछ साल के, और फिर मैं उनके टॉपिक्स जो उनके जो नाम हैं थीम्स के वो आइडेंटिफाई करके आपको बताऊँगी कि वो कौन से थीम्स हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। इसके अंदर के कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि मेन फीचर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको ये सब भी देखना है ध्यान से। लेट्स मूव। तो ये देखिए, ये है पूरी ज्योग्राफी जो आपको पढ़नी है इस एग्ज़ाम के लिए। हम ज्योग्राफी को एक 4 क्वाड्रेंट्स के तरह 4 क्वाड्रेंट्स में बांट सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर क्वाड्रेंट पे जो सब यूनिट्स हैं उसको डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी एक यूनिट हो गया आपका, इंडियन ज्योग्राफी एक हो गया, फिर आपका एक सेक्शन हो गया वर्ल्ड का, और फिर बिहार ज्योग्राफी। तो बिहार ज्योग्राफी ऑफ कोर्स वी विल बी डीलिंग विद इट इन द बिहार वाला वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड के रिपीटेड थीम्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर टोटल 12 से 16 क्वेश्चंस पूछते हैं ये। किसी वर्ष 10 भी, पिछले 10 सालों की बात करूँ तो, वरना पिछले 4 सालों में तो मिनिमम 12 सवाल और मैक्सिमम 16 सवाल। 69 बीपीएससी के अंदर ये इन्होंने 16 क्वेश्चन पूछे थे। उन टोटल 12 से 16 क्वेश्चंस के बीच में फिजिकल ज्योग्राफी से 4 सवाल हर साल तय है, मिनिमम 4 सवाल आ रहा है। कंटिन्यूस मैंने ये ट्रेंड देखा है। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की वेटेज समझनी है।
और इसके इंपॉर्टेंट थीम्स अब देखते हैं कि 4 सवाल इस टॉपिक से बनता है फिजिकल ज्योग्राफी से, तो कितने थीम्स इसके लिए पढ़ने होंगे हमें और कौन सी थीम हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। पहला थीम यहाँ पे जो है वो रहा जियोमॉर्फोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो हमारी जो पूरी अर्थ की एवोल्यूशन है ना, आज के टाइम पे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिस भी तरीके के दिख रहे हैं वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं, इनका ऐसा स्ट्रक्चर अपीयरेंस है, तो कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, गोंडवाना लैंड, लॉरेंशिया, पैंजिया, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेथिस सी क्या थी, प्लेट टेक्टोनिक्स और बाकी कौन से फोर्सेस थे, कौन से कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने अर्थ की आज की पोजीशन को, कॉन्टिनेंट्स की आज की पोजीशंस को ये इवॉल्व करवाया है। तो इसके पीछे बहुत सी थियोरीज दी गई हैं, उन सारी थियोरीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल थ्योरी, सारी की सारी थ्योरीज पूछते हैं। एल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, आपका मैकेंजी एंड पार्कर, इन सब के कंट्रीब्यूशन को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन आ रहा है, कोर मेंटल क्रस्ट, उसकी डिटेल्स, क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सी लेयर कहाँ से शुरू होती है, किसके कौन से सब डिविजन्स हैं, फिर आपका एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, मतलब पूरे ही अर्थ में अगर आप अर्थ लेते हैं ना तो अर्थ के अराउंड का एटमॉस्फेयर भी उसी का हिस्सा माना जाता है। तो पूछेगा अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है, इंक्लूडिंग द क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और फिर क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो वो सिलिकॉन है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन निकल रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इससे इतने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मतलब अगर 4 सवाल मैं बोली ना टोटल कि इसमें से 4 सवाल आते हैं, तो 3 अच्छी किस्मत रही तो 3, अदरवाइज 2 तो पक्के ही हर साल इस टॉपिक से बन रहे हैं। मैंने पिछले 4 सालों के ट्रेंड में देखा है कि हर वर्ष मिनिमम 2 क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ से हैं। तो यू आर नाउ अंडरस्टैंड कि इसकी वेटेज कितनी है। ठीक है, अगला रिपीटेड थीम देख लेते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इससे रिलेटेड ना अभी लास्ट ईयर पूछा था इन्होंने टाइम कैलकुलेशन, आपको टाइम कैलकुलेशन बेसिक लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे आना चाहिए। आपको दे देगा जीएमटी से रिलेट करके कि कौन सी जगह पे कितना टाइम हो रहा होगा बताओ। आपको वहाँ पे मेरिडियंस काउंट करने हैं और फॉर्मूला लगाना है सिंपल। और कुछ बेसिक भी कि कौन सा वाला लैटिट्यूड, कोई स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स जैसे कि इक्वेटर हो गया, आपका आर्कटिक सर्कल एक्सेट्रा, पोल्स वगैरह, ये कहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ वगैरह से पास कर रहे हैं। लोकेशन में आपको कंट्री वाइज लोकेशन देख लेनी है, कॉन्टिनेंट वाइज लोकेशन देख लेनी है कि मान लीजिए इक्वेटर है तो कौन कौन से कंट्री से पास कर रही है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास कर रही है। ऐसे सारे ही मेजर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को आपको देख लेना है। इससे क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे रिपीटेड थीम्स की ओर। इसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं जो मैं थोड़ा सा इधर स्किप हो गया कि जियोमॉर्फोलॉजी से ना 69 में मैंने बताया, इससे टोटल 3 सवाल थे। 68 में इससे 1 सवाल था। 67 का जो रिपीटेड एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, उसमें 2, और 67 का फर्स्ट वाला एग्ज़ाम में भी 2 सवाल। तो हर साल आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। सिमिलरली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाले से 69th बीपीएससी में 2 सवाल था, 68th में 1 था, 67th में 1 था। हर साल मिनिमम 1 सवाल तो बन रहा है। फिर आते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और एटमॉस्फेयर। तो आपको सारे लेयर्स पता होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और सारा किसके अंदर क्या पाया जाता है, ओजोन कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, टेम्परेचर किस तरफ, कौन सी लेयर में घटता है ऊपर जाने पे, कौन सी लेयर में बढ़ता है ऊपर जाने पे। ठीक है, और कुछ और साधारण सी चीज़ें, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, आपको इस थीम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। इसमें ना आप ध्यान दीजिएगा कि जो कंसेप्ट्स हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड, कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट, जैसे पिछले साल पूछा हुआ था लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के ऊपर क्वेश्चन। फिर कुछ हवाएं चलती हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, हम देखेंगे जो कुछ टेम्परेट हवाएं चलती हैं जिनको फ्यूरियस 40s और ऐसे अलग अलग नाम दिया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हवाएं कौन से लोकेशन में बहती हैं, क्यों ये ख़ास हैं। तो जब आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी से, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या रेफर कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, अदरवाइज यू नीड टू नो कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इससे 68th बीपीएससी में 2 सवाल आ चुका है, 67th के रिपीटेड वाले में 1, और 67 के पहले वाले एग्जाम में भी 1 सवाल आया हुआ है। 69th में ऑल्दो इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, फिर इन तीनों को अगर आपने कर लिया तो आप निश्चिंत रहिए। फिर भी अगर आपके पास समय है और मेहनत करना चाहते हैं तो आप ये दोनों टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ तो बेशक इनको रिवाइज करिए, नहीं पढ़ा हुआ तो जाके एक बार देख लीजिएगा, मन करे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं कभी भी स्किप करना सजेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लीजिए, बट अच्छा फल मिलेगा,
है ना। तो लैंड फॉर्म्स वाला एरिया जो मैं कह रही हूँ, इससे ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, 67 बीपीएससी में 2 सवाल था पिछले 4 सालों के अंदर, उसके बाद नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा रिपीटेड में ये तीनों, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका कॉल है, आपको क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बट मैं बता दूं कि अगर आप लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक्स है, आप ग्लेशियल, डेजर्ट, कास्ट टोपोग्राफी, ये सारे लैंडफॉर्म्स से पक्का कर लीजिएगा। मतलब इनके अंदर के क्या क्या नाम दे देंगे स्ट्रक्चर के, ड्रमलिन्स कहाँ होते हैं, एस्कर्स कहाँ होते हैं, एयर्स कहाँ होते हैं, हैंगिंग वैलीज़ कहाँ होती हैं। तो आपको बस पहचानना होगा कि अच्छा क्या ग्लेशियर वैलीज़ में ये चीज़ पाई जाती हैं, डेजर्ट में ये पाया जाता है। एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, इमेज देख लीजिएगा, उसके बाद ये बहुत आसान टॉपिक है करने के लिए सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, कैसे दोनों भिन्न हैं एक दूसरे से, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंसेस, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िएगा ज़रूर। और सोलर सिस्टम, कभी इसमें आपको सोलर सिस्टम के अंदर पल्सेस वगैरह कुछ पूछ लेते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और कुछ अभी तो प्रॉबेबली इन लास्ट सालों में कम ही क्वेश्चन है। 69 बीपीएससी में इसमें से एक ही क्वेश्चन था, और 67 के रिपीटेड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन था। लेकिन इसके पहले 10 वर्षों में बताऊं तो मैं इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको कहते हैं, और जोवियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, फिर उनकी स्ट्रक्चर्स की डिफरेंस, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, कुपियर बेल्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा ये करंट रिलेटेड है, ये सोलर सिस्टम का जो पार्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ना, अगर आप करंट अफेयर्स का साइंस वाला सेक्शन ठीक से कर रहे हैं तो आप उससे भी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक कम पूछता है सोलर सिस्टम से, ठीक है। मोस्टली करंट रिलेटेड ही होता है। चलिए, तो इस तरह से हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जो पहला क्वाड्रेंट है वो तो फिनिश हो गया। मैं क्वाड्रेंट इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ये वाला तो हो गया। इसके आपने रिपीटेड थीम्स देख लिए। शुरू के 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, यू कैन से कि मैम आप तो सारे टॉपिक्स बता देती हूँ, लेकिन जो आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो तो मुझे बताना मेरे लिए ज़रूरी है ना। मैं आपको धोखा तो दे नहीं सकती हूँ। अगर 2 सवाल इससे बने हैं पिछले 4 सालों में, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये टॉपिक से भी बने हैं 2 सवाल। हाँ, लेकिन इससे जो है 3 से 4 सवाल भी सॉल्व हो गए हैं, इनको पढ़ने की नहीं भी ज़रूरत पड़ी है। तो इट इज़ योर कॉल, ठीक है। नाउ यू नो, मूव टू द एविडेंसेस। जी, ये एविडेंसेस हैं। मैंने जो रिपीटेड थीम्स की बात की कि बार बार एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो कैसे आता है। जो सबसे पहला वाला टॉपिक था जियोमॉर्फोलॉजी वाला, जिसमें आप अर्थ का एवोल्यूशन और बाकी सब चीज़ें पढ़ते हो, तो ये देखिए यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से क्वेश्चन है। फिर अगेन ये जिक्सॉ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है, अर्थ का वही वाला जियोमॉर्फोलॉजी वाला, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, और घाना गोल्ड जो है हमको घाना कोस्ट में मिलता है और ब्राज़ील में मिलता है। एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए जियोडेसी का कॉन्सेप्ट क्या है। जियोडेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ अर्थ। अगेन दिस इज रिलेटेड विथ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी। देन यू हैव ये वाला जोग्राफिकल साइकिल का कंसेप्ट, जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ये कन्वेक्शनल थ्योरी के ऊपर है। देन यू अगेन हैव दिस क्वेश्चन पैंजिया, गोंडवाना लैंड, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि पैंजिया से क्या कौन सा हिस्सा सेपरेट हुआ था, तो गोंडवाना सेपरेट हुआ था। देन नए क्रस्ट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, नीचे देखिएगा बॉटम राइट साइड में, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी हुई है। ये सारा का सारा एक ही टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं अलग अलग जियोग्राफर्स ने, कि कैसे अर्थ जो है किन फिजिकल फिनोमेना की वजह से आ जैसी है। तो आप वो पढ़ लेंगे, एक रिपीटेड थीम, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। मूविंग अहेड टू द मोस्ट यील्डिंग टॉपिक, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मोस्ट प्रॉफिट यील्डिंग टॉपिक है ये। तो आपके मैंने बताया ना 12 से 16 सवाल हैं टोटल ज्योग्राफी के पिछले 4 वर्षों में। तो उन 12 से 16 सवाल में अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन, जी हाँ, इट इज़ अ वेरी बिग रेशियो, 50% से ज़्यादा का रेशियो, 6 to 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 to 16 क्वेश्चन आर फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। सो आप सबसे पहले तो इंडियन ज्योग्राफी ही फिनिश करेंगे। इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि और कुछ फिनिश करूँ ना करूँ, पहले इंडियन ज्योग्राफी फिनिश करूँगा या करूँगी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, आउटपुट सबसे ज़्यादा इसका है। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट्स या थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। बीपीएससी ने अपने सिलेबस में भी इसको स्पष्ट लिखा है, रिवर्स। तो रिवर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। जी हाँ, हर साल क्वेश्चन है इससे, किसी किसी वर्ष 2 भी हैं, किसी वर्ष 1 है, लेकिन मिनिमम 1 तो है ही है रिवर्स जो है, और इंडिया के लेक्स। तो अब रिवर्स जैसे 69 बीपीएससी में इससे 1 सवाल था, 68 में भी 1 सवाल था, 67 वाले में 2 सवाल था। तो इससे क्या मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि
ओरिजिन कहाँ हो रहा है रिवर्स का, उनकी ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज सिस्टम उसका पूरा पूछ लेगा। थोड़ा सा रिवर्स का क्लासिफिकेशन, पेरिनियल रिवर, सीजनल रिवर। ड्रेनेज में आपको देख लेना ट्रेलिस, डेंड्राइटिक की सारे के सारे रेक्टेंगुलर पैटर्न्स क्या होते हैं ड्रेनेज के। उसके बाद आपको मेजर इंडिया की जो 2 रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। फिर आपकी पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हाँ कौन से रिवर बेसिन के आसपास जो है हमको फ्यूल मिलता है, कौन से रिवर बेसिन से डेल्टा बनते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वाटर शेयरिंग ट्रीटी के कौन से रिवर पे है, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत रिवर्स के बारे में डिटेल आप मैप लेके बैठेंगे, मैपिंग के साथ ही करेंगे। अकेले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, अकेले सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ने से नहीं होगा। तो यू कैन डू द रिवर्स एंड लिंक्स विद बोथ एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट, दोनों से हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो बेटर है, क्योंकि अब जो नेचर है क्वेश्चन का काफ़ी कंसेप्चुअल है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी मेरी जो सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो है ज्योग्राफी की, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। उसमें जब मैंने सोर्सेज बताए हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एनसीईआरटी कंपेयर टू अदर बुक्स बेटर है, कैसे आप ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने सोर्सेज ट्रेस किए कि किस बुक से कितने सवाल बन पाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देती हूँ, उसको लिंक कर दूँगी अभी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की तरफ। ये जो अगला थीम है ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे भी हर साल एक सवाल होता है। 69 में एक था, 68 में एक था, 67 में तो 2 थे। 67 के री एग्ज़ाम वाले में 2 थे, और पहले जब हुआ था 67 जो कैंसिल हो गया था उसमें से 3 सवाल थे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन से। फेवरेट मिनरल्स क्या हैं, ये लोग कोल पे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं। कोल रिजर्व्स वगैरह, पहला कोल रिजर्व कहाँ था, कौन कौन से स्टेट्स में है। फिर थोड़ा जैसे कि आपका दामोदर रिवर वैली जो है वहाँ पर कोल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं इन्होंने। फिर आपका थोरियम, ये इनका फेवरेट मिनरल है, आजकल न्यूज़ में है ना, इसीलिए। आपका इल्मेनाइट, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो मेजर फेमस रिजर्व्स है, बड़े मिनरल रिजर्व्स हैं, कोलार गोल्ड माइन जैसा, सिंहभूम जैसा एरिया जो बहुत चर्चा में रहता है, न्यूज़ में रहता है, बड़े एरियाज़, उनके बारे में उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो आप मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिपीटेड थीम है वो है जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। आपको मैपिंग के थ्रू इसको अच्छे से पढ़ना है। इसी को जो कहते हैं ना लोग, मैपिंग करते हो कि नहीं करते हो, तो मैपिंग में क्या करना है, आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इंडिया का समझना है, आपको इंडिया के फ्रंटियर समझने हैं। उसमें क्या क्या से आ जाएगा टॉपिक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, तो आपको जो अपना हमारा प्यारा भारत जो है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी दूसरी मतलब मेन लैंड से हट कर के जो भी टेरिटरीज़ हैं हमारी, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान्स, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। हमारा टिप, नॉर्दर्न टिप, सदर्न टिप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद हमारी लेंथ, ब्रेथ एट्सेट्रा। फिर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन से शहर से, स्टेट से गुजरता है। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में सेम चीज़, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो कहाँ करते हैं, बेसिक्स। फिर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जहाँ जहाँ लैंड बॉर्डर है सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले स्टेट्स याद होने चाहिए। अगर कोई स्टेट चर्चा में है, फॉर एग्जांपल मणिपुर, उसका वायलेंस की वजह से चर्चा में था, तो आपको पूरे इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप याद होनी चाहिए। लास्ट ईयर उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछा है, तो आपको मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप तरीके से याद होना चाहिए कि कौन सा ज़िला है जो बॉर्डर कर रहा है म्यांमार से, कौन सा नहीं कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कहाँ हुआ था वो जो मिस हैपनिंग हमने सुनी, बहुत न्यूज़ में रहा था, जो कुकी मेथी बीच में हमने देखा है काफ़ी कुछ। तो वो जो इंसिडेंट था वो किन किन डिस्ट्रिक्ट से कन्फाइंड था, थोड़ा सा आप उसके इशू के डेप्थ में भी जा सकते हैं, क्योंकि अब इनका नेचर बहुत बदल गया है। मे बी वो फर्स्ट स्टैंजा में आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड में आपको इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मणिपुर से रिलेटेड। तो आपको क्लब करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को, समझ रहे हैं। आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को ध्यान दीजिएगा जब भी आप ये वाला हिस्सा स्पेसिफिकली कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस हैं, हर साल क्वेश्चन है। 69 के पीएससी में 2 क्वेश्चन है इससे, 68 में भी 2 क्वेश्चन है इससे, 67 के रिपीटेड एग्जाम में 1 क्वेश्चन है। तो यू नो द इम्पोर्टेंस नाउ, है ना। उसके बाद ये लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स पूछ रहे हैं, देखा मैंने, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी जो चर्चा में है वो भी पूछ लेते हैं, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपका हो गया कि जो जैसे मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, रेडक्लिफ लाइन है, ये सारी लाइंस आपको पता होनी चाहिए किस किस कंट्रीज़ के बीच की बॉर्डर्स का क्या नाम दिया गया है, ठीक है। फिर आपको कोस्टल बॉर्डर्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में कोस्टल बॉर्डर्स। फिर थोड़ी सी उसके पीछे की टेक्निकलिटी कि कितने नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स होता है, और फिर हाई सीज़ किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अंक्लॉज के थोड़े बहुत नियम ये आपको पता होने चाहिए। ये 3 टॉपिक्स मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक रहेंगे। इसके बाद भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बताऊंगी, लेकिन इन टॉपिक से आप ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
एंड देन यू गो टू नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल वेजिटेशन से आपका पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि आपका डेसिडुअस प्लांट्स का एग्जांपल दे देते थे, पूछते थे बताओ ये कौन से वाले प्लांट्स हैं, या फिर उनके लक्षण बता दिए, बताओ ये कौन से वाले प्लांट हैं, वो कौन से प्लांट में पत्ते झड़ते रहते हैं, या कौन से कोनिकल शेप के होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब थोड़ा ये ना आपका कंसेप्ट देख रहे हैं, कंसेप्ट एज इन के बायोस्फीयर रिजर्व्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर तो 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया एज इट इज़ उठा करके, ठीक है। देन कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसके क्या हो रहे थे, 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो जब जब सालगिरह होती है, 20वीं 30वीं ऐसी कोई सालगिरह होगी कोई भी प्रोग्राम की, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, ये सब देख लो कि क्या कोई ऐसा है जो मेरे एग्ज़ाम देने वाले वर्ष में जिसका 20 साल हो रहा हो, 30 साल हो रहा हो, थोड़ा सा उसका डिटेल देख लीजिएगा। ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। आपको थ्रस्ट एरिया ऐसे आइडेंटिफाई करने को आएगा। तो ये आपका एक रिपीटेड थीम हो गया, नेचुरल डाइवर्सिटी, ये नेचुरल वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी। गैंगेटिक डॉल्फिन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उस पर बार बार पूछते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। तो जिन जिन टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ के छोड़ चुकी है, ये उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते रहते हैं। तो आपको वहाँ से भी जाके आइडेंटिफाई करने की अगर एबिलिटी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू गो थ्रू योर एनसीईआरटीज़। वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर है, इंडियन ज्योग्राफी वाले बुक में आप अच्छे से जाके पढ़िए उसको, इससे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। हर वर्ष एक क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी में तो इससे 2 क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी हर साल एक एक क्वेश्चन इससे है ही है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो हमारा रिपीटेड थीम है वो इंडस्ट्रीज़। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, कि शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन स्पेसिफिक आपको बता देंगे कि अच्छा ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, महाराष्ट्र में, यूपी में, एक्सेट्रा। पेपर इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुणे, कोयम्बटूर। तो ये आपको यहाँ पे हो गया आपका सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट, जो यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ था ना कि आपको सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मिनरल्स, ये वाला हिस्सा आ गया। तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तरीके से इन टॉपिक्स को। अगेन एनसीईआरटीज़ आर गुड फॉर दिस। आप थोड़ा ये भी देख लेना कि पहला कॉटन मिल कहाँ पे खुला था, पहली साइकिल फैक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बन जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछती थी, इधर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के ऊपर अगर कोई इंडस्ट्री चर्चा में है, न्यूज़ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ काम कर रही है, कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसी इंडस्ट्री, तो आप ज़रा उसके ऊपर देख लीजिएगा। जैसे डिफेंस कॉरिडोर्स आजकल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ये भी इंडस्ट्री है, तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्लाइमेट एंड सॉइल की तरफ। ये एक अच्छा रिपीटेड थीम है, इससे भी हर साल क्वेश्चन है। 69 से एक क्वेश्चन है, 68 में इससे 2 क्वेश्चन है, 67 के री एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन है क्लाइमेट एंड सॉइल सब टॉपिक से। तो आपको मोस्टली इसमें मानसून पढ़ना चाहिए, मानसून, प्री मानसून, नॉर्थ ईस्ट ट्रीटिंग मानसून, पूरा ये कैसे प्रोसेस होता है मानसून का, शावर्स का, किस महीने आता है, किस महीने जाता है, एक्सेट्रा। और थोड़ा बहुत कि उस टाइम पे कल्टीवेशन कैसी होती है, क्रॉप्स वगैरह कैसे उगाते हैं, रबी खरीफ वाला देख लीजिएगा। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेंस क्लासिफिकेशन पे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये CWG वाला इंडिया में है और इंडिया के किस हिस्से में, मोस्टली क्योंकि बिहार में और यूपी में ये वाला मिलता है, तो इससे पूछ लेते हैं। और दूसरे एरियाज़ के ऊपर भी अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो 4-5 अलग अलग हैं वो पढ़ लेने होंगे और क्यों वैसे हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है कि अलग अलग सॉइल की प्रॉपर्टी, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी, ब्लैक सॉइल, लैटराइट, ब्लैक और लैटराइट इनका फेवरेट है, बार बार उससे क्वेश्चन आता है। और थोड़े से कि किस वाले सॉइल में ब्लैक में जैसे कॉटन उगा लेते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और क्रॉप्स बेस्ड कि किस सॉइल में कौन सा क्रॉप उगेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ये सब टॉपिक। लास्ट में अगर जान बचती है आप में फिर भी और पढ़ने का मन है तो फिजियोग्राफी देखिएगा। फिजियोग्राफी में इंडिया का प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन, कोई ऐसा प्लेन, कोई ऐसा प्लेटो जिसका पेक्यूलर फीचर हो। हमारे प्लेटोज कैसे बने हुए हैं, उनकी फॉर्मेशन जो डिफरेंट है डेक्कन ट्रैप की, है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी से, तो ये आपको पता होना चाहिए हाउ इज़ इट डिफरेंट। फिर इंडिया के प्लेन जो हैं जियोसिंक्लाइन कहते हैं इनको, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं। फिर हमारे माउंटेन्स का नेचर, 2 तरह के पहाड़ हैं हमारे पास, है कि नहीं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों से बने हुए, तो आपको पता नहीं चाहिए कौन सा वाला फोल्डिंग से, कौन सा वाला फॉल्टिंग से बना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी। रिपीटेड थीम्स क्लियर हो गया। इंडिया में रिवर्स हो गया, मिनरल हो गया, जोग्राफिकल एक्सटेंट फ्रंटेज हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, इंडस्ट्री, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल, इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहाँ पे। मिनरल्स का कैसे पूछते हैं, फर्स्ट कोल माइन इंडिया में रानीगंज कहाँ पे खुला था। फिर दामोदर रिवर वैली से क्वेश्चन है, अगेन कोल्ड रिजर्व्स के ऊपर कि कौन सा एरिया जो है कोल्ड रिजर्व्स में रिच है। एंड देन यू गो टू दिस थिंग,
माफ़ करिएगा, नॉट ऑन दिस, देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन कोल्ड रिजर्व्स। थोड़ा सा यहाँ पे लेबलिंग किसी ने गलत की हुई है। कोल्ड रिजर्व्स के ऊपर पूछ रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में कोल्ड रिजर्व ज़्यादा मिलता है। यू नीड टू स्टडी कोल अच्छे से, क्योंकि कोल से 2 क्वेश्चन है। हियर यू सी, एंड देन यू हैव दिस पेट्रोलियम रिजर्व्स, नेचुरल गैस, माइका, डायमंड्स, मल्टीपल मिनरल्स को क्लब करके एक क्वेश्चन बना है, देख रहे हैं, मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन। फिर यहाँ पे इल्मेनाइट ओर के ऊपर क्वेश्चन। आई थिंक ये कोस्टलाइन, हाँ कहाँ मिलता है ये वाला, माफ़ करिएगा। इल्मेनाइट जो है इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये किसका मिनरल है, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, ओर और मिनरल के ऊपर। देन वी मूव टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी, द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो मैंने 16 सवाल बताए, 12 से 16 सवाल, जिसमें से यू नो के 4 के आसपास जो है वो बन जा रहा है फिजिकल से 4 सवाल, और 6 से 8 सवाल जो है आपका हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने बन रहे हैं, 1 से 3 क्वेश्चन। इसकी वेटेज सबसे कम है। अगर कुछ स्किप करना है तो ये स्किप कर सकते हैं। इससे आपका 1 से 3 सवाल इन लास्ट 4 सालों में है, और वो है भी तो किन टॉपिक से है, और आ सकता है तो किन टॉपिक से आएगा बता दूंगी, क्योंकि इन 3 टॉपिक से आ चुका है और इनसे पिछले 4 सालों में नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इन टॉपिक से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप पढ़िएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इन्हें तो पक्का ही पढ़िएगा, पर उसके बाद 4th और 5th टॉपिक से उनको भी पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, पहला मैं आपको बता दूं रिपीटेड थीम, ओशंस एंड सी सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है। क्या पूछ रहा है इसके अंदर टॉपिक की लोकेशन, सरगैसो सी कहाँ है, डेड सी का बॉर्डर कहाँ है, ऐसे करके पूछ रहा है। ओशन करंट, कोल्ड वार्म, ओयोशिवो, कोरोशिवो, आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, देन यू हैव योर अगुलाज करंट, बेगुएला करंट, कैनरीज करंट, सबकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, इन्होंने एल नीनो करंट कहाँ बहती है, पेरू के तट के साथ बहती है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर किसी स्पेसिफिक सी से बॉर्डरिंग वाला बता दिया मैंने। अगर आप ओशंस और सीज पढ़ रहे हैं, आपको स्ट्रेट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग स्ट्रेट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या स्ट्रेट्स, ठीक है, मलाक्का स्ट्रेट, इसके ऊपर था सुंडा स्ट्रेट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, हर साल इससे क्वेश्चन है, सिवाय 68th बीपीएससी के। 68th में नहीं था, बाकी 69th में, 67th में, रिपीटेड 67th में, हर एग्ज़ाम में इससे एक सवाल तो है ही है। एंड देन उसके बाद है इंटरनेशनल लेक्स एंड रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक्स मेजरली, ठीक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आपको देखने, कॉन्टिनेंट वाइज आप पढ़ लेना कि ठीक है, आप मूव करना शुरू से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हर कॉन्टिनेंट की आप ये लूसेंट की मदद से और एटलस की मदद से कर सकते हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने सोर्स ट्रेसिंग वाले वीडियो में कि कैसे आप मैपिंग को खुद से कर सकते हैं, अपनी खुद की लूसेंट और एटलस लेके बैठिए विद इंटरनेट, और आप खुद से अपनी मैपिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे आपको मैप्स को पढ़ना है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे बड़ी लेक किस कॉन्टिनेंट में है, सबसे ऊंची वाली लेक, हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची लेक, नेविगेबल लेक, नॉन नेविगेबल लेक्स, उसके बाद सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नहीं तो कोई वीडियो जाके देख लो, इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे जो इंटरनेशनल लेक्स और रिवर्स के ऊपर क्लासेस करा रहे हैं फ्री में, आप यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो इसके ऊपर ना थोड़ा समय दे देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो जा रहा है सब। पिछले 69 में बीपीएससी में एक आया था, और 10 ईयर्स में बताऊं तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इधर 4 साल में एक ही सवाल आया है, लेकिन पिछले 10 साल में इससे सवाल हैं, लेक्स एंड रिवर्स, इंटरनेशनल लेक्स एंड रिवर्स से क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव लाइक ट्रेंचेज एंड रिजेस, तो सोंडा ट्रेंच के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 67 बीपीएससी में। डीपेस्ट ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, फिर कौन सा इंडिया के बगल में लोकेटेड ट्रेंच है, फिर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कोई ट्रेंच है तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। रिजेस और ट्रेंचेस क्या होते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो गो एंड रीड अबाउट इट। फिर यू गो टू माउंटेन्स इन मेजर एंड माइनर प्लेट्स, कोकोस प्लेट्स, नास्का प्लेट, ये आपकी माइनर प्लेट होगी, ऐसी बहुत सारी प्लेट है। आपको ना इंटरनेट पे मैं क्या सजेस्ट करूँ, फिर आपका मेजर प्लेट्स में हो गया आपका पैसिफिक प्लेट, मेजर प्लेट्स में आपका हो गया पैसिफिक प्लेट, ठीक है, अटलांटिक प्लेट एट्सेट्रा। तो मेजर प्लेट्स में मैंने बताया आपको पैसिफिक प्लेट, अटलांटिक प्लेट, तो मेजर और माइनर प्लेट्स आपकी हो गई, ये आपको देखनी है। उसके बाद यू गो टू माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स। एक ना प्लेट्स के लिए मैं बताऊंगी, आप बस इतना सर्च कर लेना मेजर माइनर प्लेट गूगल पे, यू विल गेट एन ग्लोब का इमेज, और जिसमें आपको ना ये पूरा का पूरा जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसको छोटे प्लेट्स में और बड़े प्लेट्स में डिवाइड किया रहेगा, और आपको यहाँ पे की दी रहेगी कि कौन सा मेजर प्लेट है, कौन सा माइनर प्लेट है, कलर करके रखेंगे, आपको बस रट लेना है उसको।
कंसेप्ट समझ लेना है। जिसके ऊपर बड़े लैंड मासेस हैं वो मेजर प्लेट्स, जिसके ऊपर छोटे लैंड मासेस हैं या छोटे वाटर बॉडीज़ हैं वो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। और वो प्लेट्स की मूवमेंट के ऊपर ही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बेस्ड है, उसी को एक्सप्लेन करती हुई है। और कैसे हमारे अर्थ को एक साथ हैं, वो प्लेट्स की मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल, उसके नीचे का मॉल्टन जो एस्थोनोस्फेयर है वो फ्लोट करवा रहा है उन प्लेट्स को। उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी वाली। और उसको पढ़ने के बाद ना आप बस एक इमेज देख लेना ग्लोब वाली, जिसमें आप बस इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करना मेजर माइनर प्लेट्स, यू विल गेट दिस इमेज एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर। और फिर आप 5-7 क्वेश्चन लगा लेना, आप सॉल्व कर लोगे इस टॉपिक से। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते थे पिछले 10 सालों में। इधर 4 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, जो थोड़ी सी दुख की बात है, बट ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं एग्जाम में। देन यू हैव दिस माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स। इधर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इन लोगों ने, लेकिन बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 10 ईयर्स में, इसलिए मैं बोलूँगी ये एडिशनल टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लीजिए अगर आपने पहले नहीं देखे तो, नहीं पढ़े तो। मैप आपको करना है, मेजर प्लेसेस जो भी न्यूज़ में है उनके बॉर्डर्स मैपिंग में मैं जब सजेस्ट करूँगी तो उनके बॉर्डर्स आपको, अगर कोई ओशंस उनके पास है, कोई समंदर है, कोई माउंटेन उनमें है, बहुत बड़ा माउंटेन है, कोई बहुत बड़ी माउंटेन श्रृंखला है ना, पर्वतीय श्रृंखला है, कोई पीक है। जैसे आजकल चर्चा में इज़राइल पैलेस्टीन, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट वी नो दैट, है ना, वायलेंस काफ़ी चल रहा है, तो आपको पूरा इज़राइल पैलेस्टीन का रीजन के बारे में बताना चाहिए। जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, डेड सी, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दैट प्लेस। देन साउथ चाइना सी नेवर गोज आउट ऑफ न्यूज़, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह के बारे में। फिर रशिया यूक्रेन बॉर्डर से रिलेटेड वो जो रीजन है, वो रीजन के ऊपर आपकी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए, यूक्रेन रशिया बॉर्डर। इंडिया के अंदर आपको पता है, मैंने एग्जाम्पल बताया है बीच में। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं न्यूज़ से, करंट अफेयर्स से, कि आपको वर्ल्ड मैपिंग में कौन से एरियाज़ को पढ़ना है, कौन से को छोड़ना है। तो ये आप लास्ट में करेंगे। आप ये वाली चीज़ जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो लास्ट में आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे, मैपिंग वाली। और प्लेसेस इन न्यूज़ का गूगल में सर्च कर लेना चाहे तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहती है, या फिर जो पापा सुनते हैं जो न्यूज़, या फिर आपके घर में जो एल्डर्स सुन रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़, और जिन चीज़ों की चर्चा हर रोज़ हेडलाइन में हो रही है, दैट न्यूज़ जो हमें पढ़ना नहीं, हमें सुनना नहीं होता है अपने एग्जाम्स के लिए, उस न्यूज़ में जिन लोकेशंस की चर्चा हो रही है उन लोकेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अदरवाइज़ तो हर ही लोकेशन न्यूज़ में है, बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उन लोकेशंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, बस और कुछ नहीं। 3 पार्ट्स हो गए, तीनों पार्ट्स डिस्कस हो गए हैं। मैं बिहार स्पेशल की वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बिहार ज्योग्राफी का बता दूँगी कैसे करना है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगाई हुई हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओशंस और सीज़ वाला क्वेश्चन देखिए कि सरगैसो सी कहाँ पे है, किस ओशन का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, ऐसे क्वेश्चन है। एल नीनो करंट कहाँ पे बहती है, पैसिफिक ओशन में बहती है। फिर डेड सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन है, देख रहे हैं सीज एंड ओशन पे क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो ये हो गया, एंड देयर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।